हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं अ, कुछ बनाती हूँ, चलो अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। अब मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया। मेरे भाई ने मुझे ला के दिए थे लजानिया शीट्स, और ये कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री है, मिल्क फ्री है, एग फ्री है, सोया फ्री है, ठीक है, और फ्री फ्रॉम, ठीक। तो मैंने सोचा कि चलो, ये बनता ही नहीं मेरे से, तो मैं अपनी चीज है तो बनाती नहीं। सालन बन गया, रोटी अपनी ग्लूटेन फ्री बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। ये होता है मेरे साथ ना चक्कर। बस सुस्ती में कौन बनाए। हालांकि इस दफा मेरी बहन ने, आप कहना चाहिए, मेरे पल्लू से बांध के मेरी बात भेजी थी कि अपने लिए टाइम निकालना। तो अब मैं निकाल रही हूँ अपने लिए टाइम। मैंने जैसे सुबह में नाश्ते में मुझे ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुस्ती कौन बनाए। अच्छा चलो, अगर मेरे हस्बैंड के लिए मैं बोलती थी, अगर वो कहेंगे ना तो चलो फिर दोनों खा लेंगे। अच्छा, उनको तो वो ही इज नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन, आई एम ब्रेकफास्ट पर्सन। लाइक आई लिटरली लव ब्रेकफास्ट, ठीक है। I can eat anything in lunch, in dinner. I can eat anything. I'm not picky, but I love to breakfast करना। I love। तो मैं फिर अब जो है, मैं अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ, ऑमलेट खाती हूँ। और मैंने कहा नहीं भाई, अब तो खाना है, अब तो अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। मैंने आपको ये वाली हो गया, ये ये मैं लाई थी यूके से ही। ये निकली, कल निकली थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। इसमें तकरीबन 2000 ml वाटर है। और अच्छा, मुझे कलर भी अच्छा लगा इसका, तो मैंने बोला ये कलर भी अच्छा है और ना बॉटल भी अच्छी है। मतलब दो तरीके से इसका जो है ना पकड़ने का है। You can carry by this any of those handle, you can carry the bottle। और and ओपनिंग इसकी ना, इसको you have to press, और ये खुल जाएगा और इसमें से आप पानी पी लें। और देखें कितनी बड़ी बॉटल है, देखा कितनी बड़ी बॉटल है। बहुत, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था तो मैंने लिया। बस इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर ये टिल्ट होती है ना तो इसमें से पानी निकलता है। तो लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टाइलिश लगी। और इट कैन you can fill this and you can enjoy for the whole day water। मतलब मैं अगर ये पानी मैं बॉटल भर लेती हूँ ना, तो मेरा 1.5 दिन आराम से कट जाता है। एनीवेज, ठीक है, ये हो गया। और चलते हैं ग्लूटेन फ्री की तरफ। अच्छा, तो अब मैं आपको अपने चूल्हे की तरफ लेके जाती हूँ। और आज किरण नहीं आई तो मैं बड़ी रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे पता था सारे काम मैंने, मतलब मैंने ही करने। बर्तन वगैरह मैंने बताया था मैं खुद धोती हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई आराम से रिलैक्स रही, खाना मेरा पका हुआ था, कोई ऐसा इशू था नहीं। बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं और वो बर्तन मैं अभी धो लूंगी। एक सॉस पैन है चाय वाला, बस सॉस पैन है, दैट्स इट। चलते हैं कहाँ, चूल्हे की तरफ। ये मैंने पानी रखा और ये मैंने फ्लेम ऑन की और नमक ऐड किया इसमें, 1 चम्मच नमक ऐड किया। ये है सेंसबरी की और जनाबे अली। इसके साथ क्या करना, हाउ टू कुक देखा। ड्राइड लजानिया शीट मेड फ्रॉम राइस, मेज एंड कीनवा फ्लावर, ठीक है। और पानी बॉईल हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ कीनवा शीट्स। लेट्स से हम ऐड करते हैं इसमें, वेरी हेल्दी, क्योंकि इसमें वो नहीं है ना, जैसे कीनवा है
ये देखें ये शीट्स हैं, इसमें किनवा है, इसमें मेज़ है, और वो है किनवा, और क्या इसमें मेज़, और इसमें क्या राइस, और हम इसमें बनाते हैं एक और डाल देते हैं। चलो जी, पोजीशन इसकी अच्छी है, और ये इसमें है पर सर्विंग में है 62.5 ग्राम्स है इसमें ना। अडल्ट्स के लिए ये है, मतलब आप सर्विंग इसकी 62.5 है ग्राम्स। तो एनर्जी इसकी है 948। तो गुड फैट इसमें है 3%, ज़्यादा नहीं है। शुगर इसमें 0.5 है, तो ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है। सॉल्ट भी बिल्कुल चुन्नू सा है। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा वो नहीं है वेजिटेबल्स वगैरह। तो फ्रेंड्स कल मैं गई थी बाहर खाना खाने, तो ये थे, ये देखें, ये थे सीख कबाब। तो मैंने कल ही इसलिए ऑर्डर किए थे कि मैं इसमें पास्ता में ऐड कर दूंगी ना। तो मेरा एक्चुअली था लजानिया बनाने का प्लान नहीं था, मेरा पास्ता बनाने का प्लान था। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये जो है वो दिसंबर में एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसको से पहले यूज़ करती हूँ, फिर मैं पास्ता बना लूँगी। तो ऑन द अदर हैंड हम क्या करने वाले हैं, हम इसको हम कुक होने देते हैं फ्रेंड्स। ये भले कुक होता रहे। ये भले कुक होता रहे। इसको हम उठाते हैं, थोड़ा सा कम कर देती हूँ, अदरवाइज मैं उठा लेती हूँ, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे चूल्हे पे, और फ्राई पैन को रखते हैं हम इस चूल्हे पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ लिटिल बिट ऑयल, बस स्प्रेड करें थोड़ा सा ऑयल इसका। इसको स्टर किया, और इसको मैंने इसमें डाल दिया। अंडा हो रहा है, और इसमें मैं ये देखिए मैंने इसमें गोभी, गाजर, थोड़ी सी प्याज, ये देखिए ये रख ली थी, कैप्सिकम भी पड़ी है, और ये थोड़ी सी प्याज सुबह जो मैंने अंडा बनाया था फ्रेंड्स उसमें डाली थी ना। तो मुझे प्याज खैर अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये करती हूँ। बाय द टाइम अंडा होता है, देखे ना इसमें ना चिपक जाता है। ये शुरू से बेचारा ऐसे ही था, अच्छा नहीं है ये। मैं ये वाला चम्मच भी यूज कर रही हूँ ना, लेकिन ये ना भी करूँ तो भी ये हो जाता है। एनीवेज कोई बात नहीं, चीज़ आएगी तो खराब तो होगी, खराब होगी तो दूसरी चीज़ आएगी। और इसमें वो नहीं है, ब्लैक वाला मैंने नहीं लिया था, मुझे यही चाहिए था वाइट वाला, तो फिर वाइट वाला मिल गया, तो मैंने कहा चलो जी ले लेते हैं हम वाइट। अब इसको मैं निकालती हूँ। इसका काम हुआ खत्म। और इसकी फ्लेम करते हैं कम, इसको ऐड करते हैं इसमें, और जो ये सारी वेजिटेबल्स हैं मैं इसमें डाल देती हूँ।
और कैप्सिकम्स लेके आती हूँ। आई थिंक आई शुड ऐड 1 टमेटो। मैं देसी स्टाइल से बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि जो अपना टेस्ट होना चाहिए ना, इंसान को वैसे ही बनाना चाहिए। तो मैं अपने देसी स्टाइल से पास्ता बनाऊंगी। तो बस ये सडन बनते हैं प्लान्स ना, ये बना लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, वरना मैं ये जो चीजें काट रही हूँ ना, मैं सुबह ही काट के रख देती। एनीवेज, इट्स नेवर टू लेट। जब आप सोच लो तो आप कर लो। तो कल हम जहाँ खाना खाने गए ना फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 लड़कियां थी, उनकी मदर उनके साथ थी। देर हो गई थी काफी, हम जब गए तो मतलब अराउंड ऐसे ही हो रहा होगा, काफी रात, लेट नाइट थी काफी। तो हमने खाना मंगाया था, तो वो हमसे पहले ही बैठी हुई थी अपनी मम्मी के साथ। उन लोगों ने भी ऑर्डर किया होगा। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पता है, वो अपनी मम्मी के साथ खा रही थी और मतलब टाइम स्पेंड कर रहे थे, बेटियां और मम्मी। तो अच्छा लगा मुझे कि देखो, मतलब इंसान को टाइम स्पेंड करना चाहिए जिसमें आप एंजॉय करें। तो गाइस, ये मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ और कैप्सिकम भी डालती हूँ इसमें। इसमें डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मैंने ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा डालती हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जब कल गई, हम लोग खाना खाने गए, तो वहाँ 2 बेटियां थी और उनके साथ उनकी मदर थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे वर स्पेंडिंग देयर टाइम, अपने माँ बेटियां अपने साथ। रात थी काफी, और खैर उनके अपने पास उनकी कन्वेंस थी। तो वो अपने खाना खा के फिर वो साथ में एक ना वो स्टॉल है चाय का ना, तो उन्होंने वहां से चाय मंगाई। वहीं पर बैठ के ना, तो उन्होंने चाय मंगाई। फिर वो उन्होंने चाय पी रही थी, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चले आप लोग के साथ, आप लोग भी जरूर अपना टाइम जो है ना, जिससे आपका दिल मिलता है, माँ बाप तो लाजमी, उनसे तो हर सूरत ही दिल मिलता है आपका। तो जरूर, अगर वो चलने फिरने लायक जब तक हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको जरूर टाइम दें। फिर तो वो बेड रिडन हो जाते हैं, या फिर बेड रिडन ना भी हो, फिर उनका दिल नहीं चाहता जाने को, तो वो कहते हैं यहीं खा। जैसे मेरे मम्मी डैडी थे, मैं जाती थी रोज, लेकिन उस वक्त काफी एजेड हो गए थे वो, और वो इतना चल फिर नहीं पाते थे और उनको दिल नहीं होता था। तो बस वो कहते थे अच्छा यहीं खा लेते हैं, घर का खाना ही खा लेते हैं, क्या करना, इस तरह से ना उनका फिर दिल भी नहीं चाहता। तो जिनके पास पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को जरूर टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, इससे पहले के टू लेट हो जाए। मतलब फिर आपके रिश्ते जो है ना, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हुए, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड हुआ, हम सारी जिंदगी चक्रों में ही अपने गुजार देते हैं ना। हम जब रिश्ते चले जाते हैं ना, तो फिर हम कंसीडर करते हैं, है यार ये कर लेती, मैं ये कर लेता। लेकिन खुदा का शुक्र है फ्रेंड्स, मुझे वो रिग्रेट नहीं है। मतलब अपने पेरेंट्स के लिए मैं बोलूंगी खास तौर से, क्योंकि उन पे कभी कभार कोई बात उनकी समझ में मुझे नहीं भी आती थी, तो मैं ऑब्वियसली मैं रिएक्ट तो नहीं करती थी, क्योंकि वो तो माँ बाप हैं। तो लेकिन ये है कि मैं खामोश हो जाती थी बस, आगे से मैं कभी आर्ग्यू नहीं करती थी, और उनकी बात को मैं कभी भी सेकंड उसमें उनको कहने की मैं मेरी होता था कि मैं ना कहूँ उनको, मतलब उनको कहना ना पड़े। एक दफा कह दिया, क्योंकि वो जब
आप एज हो जाती है ना, तो फिर आप जो हो ना, आपको होता है कि बार बार एक बात को कहना, ये होता है बुजुर्गों के साथ। हम भी जब उनकी एज पे आएंगे, तो अगर खुदा ने जिंदगी दी तो हम भी यही सब कुछ करेंगे। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मैं कभी वो नहीं किया, मैंने चिड़ी नहीं उनसे ना, कि मैं चिढ़ जाऊं। अक्सर बच्चे चिढ़ जाते हैं, क्या है ये है, यूं कर रहे हैं वो, मतलब मुझे, मैं वो नहीं करती थी। अच्छा, अब पास्ता को देखते हैं। पास्ता भाई का क्या हाल है। पास्ता भाई का ये हाल है। तो आई गेस ये हो गया। मैंने मुझे उसमें पॉट में करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन ये देखिए, ये टूट रहा है, मीन्स हो गया है। अब इसको स्ट्रेनर में निकालती हूँ। बैक टू वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा प्याज और डाल देते, ज्यादा रख देते हैं, बस काफी डाल दिया मैंने। अब ये हो गया। तो कोशिश करें, बैक टू आवर टॉपिक, कोशिश ये करें कि जब चले जाते हैं ना रिश्ते, तो फिर तो कुछ भी बाकी नहीं होता। आप कुछ नहीं कर सकते हो फिर, सिवाय रिग्रेट के कि हाय मैंने ये कर लेना था, वो कर लेना था, ये क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों नहीं किया। तो खुदा का शुक्र है कि मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने टाइम नहीं दिया। ये अंडा अंडा ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स इसमें मैं, ठीक है। ये ऐड कर लिया। अच्छा, तो मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने टाइम नहीं उनके साथ स्पेंड किया, या उनकी बात, एक एक बात पे मुझे बहुत अफसोस है जो मैंने उनकी नहीं मानी। लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, बस उसी बात का अफसोस है। बाकी मुझे कोई और अफसोस नहीं है कि क्या क्यों कैसे। आई विश मेरी वीडियो जब मैं अब बना रही हूँ, इस वक्त वो लोग होते तो मैं आपको उन लोगों से बताती, बात करवा के, कि मैं कैसी बेटी हूँ। ये नहीं कि मैं अनमेरिड लाइफ में भी मैं एक खिदमत गुजार कह लो आप, इंसान हूँ। मैं सबकी खिदमत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने माँ बाप, ज़ाहिर मैं दूसरों की करती हूँ, तो मैं अपने माँ बाप की तो लाजमन करूँगी। फ्रेंड्स, ये वही है, आपको मैंने दिखाया नहीं। तो ये मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ कि अच्छा, मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो अभी मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने कहा ये कबाब डाल के फिर मैं इसको टेस्ट करूँगी। और ये फ्रेंड्स, ये चिकन के नहीं है ये मटन के हैं। तो चिकन के भी उन्होंने कहा था चिकन के बनाने हैं, तो चिकन के, तो हमने कहा नहीं भाई, हमें मटन मटन ही सही लगता है, उसमें टेस्ट आता है। चिकन में भी ये था, इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता। और मेरे घर में जो है ना, ज्यादा चिकन यूज भी नहीं होता। तो बस साथ साथ हाथ भी धोते रहे, क्योंकि हाइजीन सबसे जरूरी है आपकी जिंदगी में। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से जिंदगी गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता कि आप इतनी एज के थे और इतनी एज के हो गए, जिंदगी में पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देते हैं। ये देखो, ये होममेड ब्लैक पेपर है, ठीक है। ये ब्लैक पेपर डाल दिया मैंने, और इसमें ऐड करती हूँ बिल्कुल चुन्नी सी, ये देखें, बस रेड चिली, चुन्नी सी, बस जस्ट फॉर द कलर या थोड़ा सा टेस्ट। और वैसे अगर मेरे पास अभी है नहीं, वो अच्छा लगता है, वो जो नहीं होता
वो जो क्यूब होते हैं, कनौर क्यूब, ये थोड़ा सा ना मैं जीरा थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइड, क्योंकि कबाब काफी स्पाइसी है। तो मेरा हाथ जल गया। तो फ्रेंड्स बस इसमें हमने ये कर दिया। अब ये इसका जो है रेडी हो गया मसाला। अब इसको मैं स्टीम दूंगी थोड़ी सी, और ये बन जाएगा और मैं खा लूंगी और खा के बताऊंगी कि कैसा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रखते हैं इधर और इसको फ्लेम को करते हैं स्लो, और बाकी के बर्तन हैं वो हम रखते हैं जगह पे। साथ साथ काम करते रहे ना, तो एक तो काम भी हल्का हो जाता है और मैसअप नहीं होता। ये हम पानी फेंक फेंक मेरी शुरू से बचपन से आदत है। मैं जो हूँ ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जो है ना, लोग वो काम तो करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। मैं थोड़ा स्लो काम करती हूँ। काम तो करते हैं वो लोग, लेकिन होता क्या है कि उनका किचन उबल रहा होता है जब वो काम करके निकलते हैं। डिशेस क्या, और सब्जियों का ये वो, मतलब एवरीथिंग। नहीं, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी और मेरे डैडी भी, कि काम ऐसे करो कि लगे ही ना कि किचन यूज हुआ है। तो वो चीजें उस वक्त तो जहन में नहीं आती थी ना, उस वक्त सुनी अनसुनी तो नहीं करते थे, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड ये चीजें आपके जहन में रहती हैं, अच्छी भी बुरी भी, सब बातें। तो बस वही उनकी तरबियत, उनकी बातें। मेरी फुप्पो जो थी, उनका नाम था शीरिन, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इतने अच्छे से उनके भी ना फ्रेंड्स मेरी तरह बच्चे नहीं थे, तो वो भी बहुत नफीस औरत थी। इतनी नफीस और इतने अच्छे से काम करती थी वो, जैसे आप कह लो मेरी दूसरी माँ। बहुत अच्छे से काम करती थी। ठीक, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये मेरा चॉपिंग बोर्ड है, ये अच्छा वाला नहीं लिया मैंने, 350 का था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मुझे कि दिस इज प्लास्टिक, सो आई विल रिप्लेस, आई विल बाय वुडन वन। तो एनीवेज जब तक नहीं है तो काम चला जी। अच्छा, ये लजानिया शीट्स हैं, यहाँ रखती हूँ मैं इसको, और नाइफ लेती हूँ और ऐसे करके ट्रायंगल। तो इंडिविजुअल करके इसको ना, यूं चिपक गया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप लजानिया बेक भी कर सकते हो और मेरी तरह भी बना सकते हो, जिस तरह मैं बना रही हूँ। असल तो खाना है मेन, है ना। तो इस तरह से मैं इसके ट्रायंगल, ट्रायंगल पीसेस कर दिए। मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था लजानिया को बॉईल करते वक्त, क्योंकि मैंने बोला वो बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता ना, चिपक नहीं था, क्योंकि मुझे फौरी बना रही हूँ ना, अभी मैंने किया था। तो मैंने इसका पानी डिस्कार्ड कर दिया। सो नाउ आई एम एडिंग लजानिया शीट्स। मैं ना वहां से फ्रेंड गाइस वो भी लेके आई थी, क्या बोलते हैं इसको, चीज भी अपनी लेके आई थी ना, वो थी प्लांट बेस। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये है। वो भी थी, क्या बोलते हैं इसको, श्रेडेड भी थी, आप ग्रेटेड जैसे कह दें आप, उसकी वो भी थी। और ये मैं ब्लॉक लेके आई, क्योंकि मुझे यूके से इधर आना था ना, तो मैंने बोला ऐसा नहीं हो कि ये प्रॉब्लम करे मुझे,
और मैं मेल्ट होनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने फॉर द सेफ साइड जब चीज़ें आपकी मिलती नहीं है ना आपके मुल्क में, तो फिर आप हर चीज़ को बहुत फूक फूक के कदम उठाते हो कि ऐसा नहीं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब ये मैं इससे उसमें इसको ग्रेट करती हूँ और फिर मैं स्टीम पे रख दूंगी इसको। फ्रेंड्स, मैंने ये 2 शीट्स जो थी ना इसकी रेक्टेंगल शीट्स थी, तो मैंने उनको हाफ कर लिया था। और अगर आप ऐसे आपको नहीं अच्छा लगता तो यू कैन ऐड द होल शीट लाइक दिस, सो मेक्स नो डिफरेंस। असल बात है होती है खाना। अब ये मैं थोड़ा सा जो है ना चीज़ वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ, ठीक है। सो और अब इसको मैं दम पे रखती हूँ। अब फ्रेंड, मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच करके स्टीम देनी है, सिर्फ सिम पे रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, हमने सिर्फ मेल्ट करनी है अपनी चीज़, और सारा मिक्स टेस्ट आ जाए। सो जब ये बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि खाने में कैसा है, ठीक है। चले, अब मैं अपना किचन वाइंड अप करती हूँ और फिर हम खाने के टाइम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका ढक्कन खोलने लगी हूँ और चीज़ क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, ये देखें हो गई। जो सब्जियां पूरी तरह से पक्की नहीं थी वो पक गई होंगी डेफिनेटली। जैसे गाजर है, थोड़ा सा क्रंच तो हो, वो अच्छा लगता है। बाकी प्याज और ये सब चीज़ मैंने थोड़ी डाली थी, ऐड की थी इसमें, तो वो कम है। बाकी कैप्सिकम्स और ये सारी अच्छे से हो गई। तो मैं आपको खा के बताती हूँ कि हाउ दिस डिश टेस्ट। चीज़ मैंने कम डाली थी, चीज़ थोड़ी कम है, और मैं आपको खा के बताती हूँ। गाइस, ये मेरी प्लेट है जो मैंने अभी अपने लजानिया शीट्स के साथ बनाया, और अच्छा लग रहा है। अब खा के आपको बताती हूँ कि टेस्ट में ये कैसा है। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत मज़े का बना हुआ है। 10 आउट ऑफ 10, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। और जो वेजिटेबल्स का फ्लेवर आ रहा है, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं की, सिवाय जो मैं लाई थी कबाब, वो उसमें मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या मसाले डाले हुए थे, लेकिन जो मैंने आपके सामने ऐड किए मसाले, उनके अलावा कुछ भी नहीं। सब जो है वो घर का मसाला है। लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था मैंने, कोई अदरक लहसुन कोई कुछ नहीं। बहुत मज़े का बना है, आप भी ज़रूर बनाएं। लजानिया शीट्स के साथ बना लें, और कबाब की जगह आप चिकन ऐड कर सकते हैं, और पास्ता के साथ आप स्पगैटीज़ या पास्ता के साथ आप बना सकते हैं। मेरे पास पास्ता भी पड़ा हुआ है, मैं उसके साथ भी चिकन में किसी दिन बनाऊंगी। मैं भी वाइट सॉस के साथ बना लूँ। एक्चुअली यहाँ दूध नहीं मिलता और बटर नहीं है मेरा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। वहाँ पर तो बटर मिलता था मेरा, दूध भी था, तो यहाँ पर मैं
जो पाउडर मिल्क यूज़ करती हूँ वो उसमें ज़ाहिर है मीठा है, तो मैं उसको नहीं ऐड कर सकती हूँ। लेकिन होपफुली जिस दिन बनाऊँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा बना। चलें फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और आप सब मेरी दुआओं में हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।